अलेक्जेंडर द ग्रेट को जानते हैं आप? अलेक्जेंडर 20 साल की उम्र में बादशाह बना। 23 साल की उम्र में मकदोनिया से निकला। उसने सबसे पहले पूरा यूनान फतह किया। इसके बाद वो तुर्की में दाखिल हुआ, फिर ईरान को शिकस्त दी, फिर शाम पहुंचा, फिर उसने यरूशलेम और बाबुल का रुख किया, फिर इसके बाद मिस्र पहुंचा और फिर हिंदुस्तान आया। हिंदुस्तान में उसने राजा पोरस के साथ जंग लड़ी और अपने सबसे प्यारे घोड़े की याद में हालिया शहर को आबाद किया। बगरान से होता हुआ वापसी का सफर शुरू किया और रास्ते में टाइफाइड में मुब्तला हुआ और 323 क़ब्ल मसीह में 33 साल की उम्र में बख्त नसर के महल में इंतकाल कर गया। दुनिया को आज तक सिर्फ ये बताया गया है कि वो इंसानी तारीख का अजीम जर्नैल, फातेह और बादशाह था, और तारीख ने इसके इन्हीं कारनामों की वजह से इसे अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम दिया और हमने उसे सिकंदर आजम यानी बादशाहों का बादशाह बनाया। लेकिन आज 21वीं सदी में पूरी दुनिया के मौर्रिखीन के सामने मैं ये सवाल रखता हूं कि क्या हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के होते हुए अलेक्जेंडर को सिकंदर आजम कहलाने का हक हासिल है या नहीं है? मैं दुनिया भर के मौरखीन को सिकंदर आजम और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की फतूहात और कारनामों के मवाजना करने की दावत देता हूँ, और ये भी सवाल पूछता हूँ कि अलेक्जेंडर बादशाह का बेटा था। उसे दुनिया के बेहतरीन लोगों ने घुड़सवारी सिखाई। उसे अरस्तु जैसे असातिज़ा की सोहबत मिली थी। जब वो 20 साल का हो गया तो उसे तख्त और ताज पेश किया गया, जबकि इसके मुकाबले में अगर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की बात की जाए तो उनकी 7 पुश्तों में कोई बादशाह नहीं गुजरा था। आप भेड़ बकरियां और ऊंट चराते चराते बड़े हो गए थे, और आपने तलवारबाजी और तीरंदाजी भी किसी प्रॉपर एकेडमी से नहीं सीखी थी। सिकंदर आजम ने ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के साथ 10 बरसों में 17 लाख मुरब्बा का इलाका फतह किया था, जबकि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 10 बरसों में ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के बगैर 22 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह किया, और उसमें रोम और ईरान की 2 सुपर पावर्स भी शामिल थीं। आज की सैटेलाइट, मिसाइल और आबदोज के दौर में दुनिया के किसी हुक्मरान के पास इतनी बड़ी सल्तनत नहीं जो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने न सिर्फ घोड़ों की पीठ पर बैठकर फतह कराई थी, बल्कि उसका इंतजाम भी चलाया था। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने फतूहात के दौरान अपने बेशुमार जर्नैल कत्ल करवाए और बेशुमार जर्नैलों और नौजवानों ने उसका साथ छोड़ा। उसके खिलाफ बगावतें भी हुई और हिंदुस्तान में उसकी फौज ने आगे बढ़ने से इनकार भी कर दिया। लेकिन दोस्तों, दिमाग की खिड़कियों को खोलकर सुने। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के किसी साथी को उनके हुक्म से सरताबी करने की जरूरत न हुई। वो ऐसे कमांडर इन चीफ थे कि आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐन मैदान जंग में आलम इस्लाम के सबसे बड़े सिपह सालार हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु को माजूल कर दिया, और किसी को यह हुक्म टालने की हिम्मत नहीं थी। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु को कूफे की गवर्नरी से हटा दिया। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हारिस बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हु से गवर्नरी वापस ले ली। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उमर बिन अल आस रजी अल्लाह ताला अन्हु का माल जब्त कर लिया। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हमस, जिसे इंग्लिश में हेम्स कहते हैं, उसके गवर्नर को वापस बुलाकर ऊंट चराने पर लगा दिया। लेकिन किसी को हुक्म अदूली की जरूरत न हुई। अलेक्जेंडर ने 17 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह किया, लेकिन दुनिया को कोई निजाम, कोई सिस्टम नहीं दे सका, जबकि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दुनिया को ऐसे निजाम, ऐसे सिस्टम्स दिए जो आज तक पूरी दुनिया में राइज है। कौन से सिस्टम दिए? जरा कॉपी पेंसिल लेकर दिमाग की खिड़कियां खोलकर लिखें। पहला सिस्टम, सन हिजरी का सिस्टम किसने दिया है? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दिया है। जेल का तसव्वुर दिया, मौजिनों की तनख्वाहें मुकर्रर की, मसाजिद में रोशनी का बंदोबस्त करवाया। पुलिस डिपार्टमेंट किसने बनाया? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बनाया। एक मुकम्मल अदालती निजाम की बुनियाद रखी। आबपाशी का निजाम किसने कायम किया? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कायम किया। फौज किसने बनाई? आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बनाई, और फौज का बाकायदा डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट कायम किया।
आपने दुनिया में पहली बार दूध पीते बच्चों, मासूरों, बेवाओं और बेआसराओं के लिए वज़ाइफ मुकर्रर किए। आपने दुनिया में पहली बार हुक्मरानों, सरकारी अहदेदारों और वालियों के असासे डिक्लेयर करने का तसव्वुर दिया। आपने नाइंसाफी करने वाले जजों को सजा देने का सिलसिला भी शुरू किया। आपने पहली बार दुनिया में हुक्मरान क्लास की अकाउंटेबिलिटी शुरू की। आप रातों को तिजारती काफिलों की चौकीदारी किया करते थे। आप फरमाया करते थे, जो हुक्मरान अदल करते हैं वो रातों को बेखौफ सोते हैं। आपका फरमान था, कौम का सरदार कौम का सच्चा खादिम होता है। आपकी मोहर पर लिखा होता था कि उम्र नसीहत के लिए मौत ही काफी है। आपके दस्तरखान पे कभी 2 सालन नहीं रखे गए। आप जमीन पर सर के नीचे ईंट रख के सो जाया करते थे। सफर के दौरान जब आपको नींद आती थी तो आप किसी भी दरख्त के नीचे सो जाया करते थे। ऊपर दरख्त की चादर तान कर उसका साया कर लेते थे और रात को नंगी जमीन पर लेट जाया करते थे। आपके कुर्ते पर 14 पैबंद थे और उन पैबंदों में सुर्ख चमड़े का पैबंद भी था। आप मोटा खुरदरा कपड़ा पहनते थे। आपको नरम और बारीक कपड़ों से सख्त नफरत थी। जब आप किसी को सरकारी ओहदे पर फाइज करते थे तो उसके असासों का तखमीना लगाकर अपने पास रख लेते थे, और अगर सरकारी ओहदे के दौरान उनके असासों में इजाफा हो जाता तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हो उसकी अकाउंटेबिलिटी किया करते थे। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो जब किसी को गवर्नर बनाते तो उसे नसीहत इस तरह फरमाते कि एक मखसूस घोड़े का नाम लेते और कहते थे कि उस घोड़े पर कभी न बैठना, बारीक कपड़े न पहनना, छना हुआ आटा मत खाना, अपने लिए सिक्योरिटी गार्ड मत रखना और किसी फरियादी पर दरवाजा बंद मत करना। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जालिम को मुआफ कर देना मजलूमों पर जुल्म है। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु का ये फिक्रा आज इंसानी हुकूक की चार्टर की हैसियत रखता है, लेकिन माजरत के साथ दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस्लाम पूरी दुनिया में पाकिस्तान इस्लाम का किला है, और माजरत के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का ये कानून पाकिस्तान में लागू नहीं होता। माएं बच्चों को आजाद करती हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि तुमने कब से उन्हें गुलाम बनाया है? फरमाया, मैं अक्सर सोचता हूँ और हैरान होता हूँ कि उमर कैसे बदल गया। दोस्तों, याद रखें कि आप इस्लामी दुनिया के पहले खलीफा थे जिन्हें अमीरुल मोमिनीन का खिताब दिया गया, और दुनिया के तमाम मज़ाहिब की कोई न कोई खुसूसियत जरूर होती है, और इस्लाम की सबसे बड़ी खुसूसियत पता है क्या चीज है जो पाकिस्तान में नापैद है? वो है अदल। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो वो शख्सियत हैं जो इस खुसूसियत पर पूरा उतरते थे। आपके अदल की वजह से अदल पूरी दुनिया में अदल फारूकी हो गया। आप शहादत के वक्त मकरूज थे, चुनाचे आपकी वसीयत के मुताबिक आपका वाहिद मकान बेचकर आपका कर्ज अदा कर दिया गया।